राजा परीक्षित ने कहा महाराज श्री सुखदेव जी से कि जहां सूर्य का प्रकाश है, जहां तक राधे राधे, जहां तक तारागण और चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कितना लंबा भूमंडल है, इसका माप क्या है भूमंडल का। और ये जो 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, मैं इनका पूरा विवरण सुनना चाहता हूं। आप त्रिकालज्ञ हैं, परमहंस, ध्यान के द्वारा आप देखकर सब जानते हैं, आप कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी बोले महाराज वैसे तो भगवान की माया का इतना बड़ा विस्तार है कि कोई देवताओं के समान आयु पाले और स्वयं सरस्वती जी उसकी जिह्वा में बैठ जाएं और निरंतर वर्णन करे तो भगवान की माया का पार नहीं पा सकता। इसीलिए हम कुछ वर्णन करते हैं जो भगवान की रचित ये भूमंडल है। यहां सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें हम भारतवासी रह रहे। ये भूमंडल रूप जितना भूमंडल है इसमें 7 द्वीप हैं। उनका ये भीतरी कोश है जम्बू द्वीप। ये 1 लाख योजन निश्चित ही लाभ गोलाकार है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप गोलाकार है और 1 लाख योजन का है। 1 योजन 4 कोस, 1 लाख योजन का मतलब 4 लाख कोश। 4 लाख कोश का मतलब कितने किलोमीटर? 12 लाख किलोमीटर का जम्बू द्वीप है। तो क्या और देश ये सब जम्बू द्वीप में आ जाएंगे? 1 लाख योजन का ये जम्बू द्वीप है। हाँ, इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है, 9 देशों में बटा हुआ। 8 पर्वत हैं। इसमें बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है। इसके मध्य में सुमेरु पर्वत है जो पूरा का पूरा सोने का है। ये ऐसी जगह होगा जहां दैवी शक्ति सिद्ध पुरुष जा सकते या देवता। ये ऊपर से नीचे तक सबका सब स्वर्ण का है। 1 लाख योजन चौड़ा 32 हजार योजन के शिखर अलग अलग है। 16 हजार योजन की छोटी छोटी खंड है इसमें। 1 लाख योजन भूमि के नीचे घुसा हुआ है। 84,000 योजन मेरु का शिखर है। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, ये 3 पर्वत रम्यक हिरण्मय कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। और ये खारे समुद्र के पास है, खारे समुद्र के समीप, मतलब जम्बू द्वीप में ही है, क्योंकि जम्बू द्वीप में ही खारा समुद्र है। और इन पर्वतों की चौड़ाई 2-2 हजार योजन, और ये सब रत्नों से जटित हैं। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, अरे रत्न गर्भा भूमि है। इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के एक बाद निषद पर्वत, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 10,000 योजन का हिमालय है। 10,000 योजन का हिमालय ऊंचा है। 10,000 योजन तो 40,000 किलोमीटर, 1,20,000 हिमालय। हरिवर्ष किम पुरुष ये भारतवर्ष की सीमाओं के आसपास है। पहले नाम होगा, पता नहीं क्या नाम है इस समय तो। भारत की सीमा के आसपास, अब पता नहीं उस समय भारत की सीमा कहां तक थी। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर नील पर्वत, दक्षिण में निषद पर्वत और गंधमादन और माल्यवान नाम के पर्वत विराजमान है। इनकी चर्चा तो महाभारत में आती है पर्वतों की।
भाद्रस केतुमाल नाम के 2 वर्षों की सीमा को निश्चित करते हैं। मंदार, मेरुमंदर, सुपार्श, कुमुद, ये 4 पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं और मेरु पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान आसपास है। इनमें 4 पेड़ हैं, आम, जामुन, कदम और बड़के। मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श और कुमुद, इन चारों पर्वत में एक एक पेड़ है, एक आम का, एक जामुन का, एक कदम का और एक बड़ का। और कितना बड़ा पेड़, 1100 योजन ऊंचा आम का पेड़, 1100 योजन। 1 योजन का मतलब 4 कोस, तो 4400 पेड़ है कि पूरा। एक आम का पेड़ है, एक जामुन का पेड़, एक कदम्ब का है और एक बरगद का है। और प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 1100 योजन ऊंचा, मतलब 1100 मतलब 4400 नहीं, 1100 तो 4400 और 4400 के किलोमीटर अगर गिने जाए, आप बताओ, इतनी बड़ा पेड़ है तो फिर। और 11,000 योजन ऊंची शाखाएं हैं और मोटाई 100 योजन की है, 100 योजन की मोटाई। और इनसे धाराएं गिरती रहती है, दूध की, शहद की, ईख के रस की और शरबत की, मीठे जल की। इन चारों पेड़ों से दूध की और मधु की और ईख के रस की, मीठे के जल की। पापी पुरुष थोड़ी जाते होंगे या तो सब दिव्यात्मा जाते। इन वृक्षों से नदियां बहती हैं, ऐसी धारा निकल रही है, दूध की धारा, शहद की धारा, ईख की धारा, मीठे जल की धारा। हाँ देखो लिखा है, इनका सेवन केवल देवता, सिद्ध पुरुष और यक्ष यही कर सकते, मनुष्य नहीं, मनुष्य के भाग्य में नहीं है। ये है देवता, सिद्ध, यक्ष। नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक, सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। यहां केवल देवताओं का प्रवेश होता है, अप्सराओं का प्रवेश होता है। मंदराचल की गोद में जो आम का वृक्ष है वो 1100 योजन ऊंचा, 100 योजन मोटा और उसके शिखर के समान आम के फल और उसका स्वाद अमृत, जो उसको चखे तो अमर हो जाए, ऐसा फल आम का। जब वो फटता है तो मीठा मीठा लाल रस इतना निकलता है कि अरुणोदा नाम की नदी बहती है, आम के रस की, अरुणोदा नाम की नदी। मीठे मीठे फल गिरते हैं, कितने, बोले शिखर के समान बड़े बड़े, फट फट करके उनसे नदी मंदराचल के शिखर से गिरते हैं। और ये वो नदी बहती है, इसमें केवल पार्वती जी और पार्वती जी की सखियां वही स्नान करती हैं इस आम के रस में। हाँ, तभी तो कहां पहुंच पाओगे। तो उनके अंगों से सुगंध निकलती रहती है, ऐसा सौरभ युक्त, और उससे नदी को स्पर्श करके बहने वाली वायु 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंधित रखती है। और इसकी जो मिट्टी जमती है वो जानते हो क्या बनती है? सोना। आम के रस की जो मिट्टी जमती है सोना। तो बताया था कि आम का, अब जामुन का वृक्ष जो है बिना गुठली का फल, और वो भी कई विशाल हाथी एक साथ अगर खड़े हो जाएं तो उस फल का, ऐसा जामुन का। और वो जब ऊंचे से गिरता है तो वो भी फट जाता है, तो जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। और जाम्बू नद नाम का इसमें भी स्वर्ण प्रकट होता है, जाम्बू नद नाम का स्वर्ण। मेरुमंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर ये इलावर्त भूमि को सींचती हुई ये जाम्बू नाम की नदी बहती है।
उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी जब रस से भीग करके सूर्य की गर्मी से सूख जाती है तो वही जाम्बू नद नाम का सोना बन जाता है। तो वहां सोने की खाने हैं। यहां देवता, गंधर्व, अप्सरा इसी सोने से मुकुट, कंकण, करधनी, आभूषण ये सब बनाते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसके 5 कोटरे हैं और उन कोटरों से शहद की धारा बहती है और वो धारा ऐसी बहती है जैसे 5 पुर की मोटाई एक धारा। पुर गांव में खेती सींचने के लिए पहले प्रयोग होते थे, अब तो नए जमाने के लोग जानते नहीं होंगे। इतना बड़ा होता था चमड़े का और उसे आए राम तो कुआं में डाला और जब वो भर गया तो खींचे गए तो राम 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 राम, आए राम गए राम, आए राम गए। बहुत पवित्र जीवन किसान का होता है भर भर के। तो 5 पुर एक साथ, तो वो जो धारा निकलेगी ऐसी 5 धाराएं कदम्ब के वृक्ष से शहद की निकलती हैं। वो सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावर्त के पश्चिमी भाग को सुवासित करती हुई बहती है और इसमें इनके आसपास जो लोग रहते हैं वो मधुपान करते हैं, शहद पान करते हैं। तो जहां शास्त्रों में मधुपान आया लोग उसे समझ नहीं पाते। मधुपान का मतलब है शहद और लोग उसे मधुशाला से जोड़ते हैं। जैसे लिखा है, अंबाजी कह रहे हैं सुम्म निशुम्म से, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं ऐ दुष्ट तब तक तू गरज ले, और जहां मैं मधुपान कर चुकी इसके बाद तू एक शब्द नहीं बोल पाएगा। तो उस समय मधुपान, मधु, ये शहद, जहां जहां मधु की बात आती है तो लोग उसे जोड़ते हैं मधुशाला, मतलब शराब से। निकृष्ट बुद्धि। मधुपान मतलब शहद पान करना। उनके मुख से निकली हुई वायु चारों ओर सुगंध फैलाती है। अब जो कुमुद पर्वत पर सतशल्व नाम का वट वृक्ष है उसकी जो जटाएं हैं उससे इच्छा अनुसार भोग देने वाला दूध प्रकट होता है। इच्छा अनुसार आप दूध में लिया और सोचा दही बन जाए तो दही आएगा। दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन, आभूषण, जो इच्छा करोगे उस दूध से निकल आएगा। दूध ऐसा है कि दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन, आभूषण, सब पदार्थ ये सब मायाकृत है। हम तुम वृंदावन वासी हैं, जहां जिनकी माया से ये प्रकट हुआ है उन प्रभु के नजदीक सौभाग्य हम लोगों के जोरदार है, उनके नहीं जोरदार। वो ये सब खा पी के भी मरेंगे, हम श्री जी के पास जाएंगे। इनके दिए हुए पदार्थों को जो पाता है, सुनो, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, पसीना नहीं आता, थकान नहीं होती, दुर्गंध नहीं शरीर में बनता, बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होती, सर्दी गर्मी पीड़ा ये नहीं, रोज नई कांति चेहरे की, अंग में कभी पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं सताएगा, पूरा जीवन सुखमय जाएगा। जो इन नदियों के किनारे, हाँ यही है, मृत्यु लोक में है, पर मरेंगे तो है ही है, मृत्यु लोक है। राजन, कमल कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है ऐसे मेरू के मूल देश में कुरंग, कुरर, कुसुम, वैकंठ, त्रिकूट पर्वत, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुद, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर पर्वत और नारद, ये 20 पर्वत सुमेर पर्वत के आसपास है। इसके सिवा जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत और हैं जो 18,000 हजार योजन लंबे हैं। ये सब स्वर्णगिरी मेरु पर्वत के आसपास, इनके बीच में सुमेरु पर्वत जगमगाता है और सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की बैठक है। ब्रह्मा जी की बैठक है, ऑफिस। ब्रह्मा जी बैठते सुमेरु के शिखर पर। चारों ओर सुमेरु के शिखर पर करोड़ योजन विस्तार वाली ब्रह्मा जी की बैठक है। करोड़ योजन, 1 करोड़ योजन के विस्तार वाली सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की बैठक है। फिर उसके नीचे इंद्र की बैठक है,
फिर उसके नीचे 8 लोकपालों की बैठक है। इस तरह से सुमेरु में इन बड़े बड़े महापुरुषों की बैठक है। जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन रूप लेके गए, त्रिलोकी को नापा, तो अपना एक श्री चरण इतना बढ़ाया कि ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के उस बाएं पैर के अंगूठे के नख से जो ब्रह्मांड कटाह का ऊपरी भाग फट गया था, तो उससे ब्रह्मांड के बाहर जलधारा आने लगी। उस जलधारा से श्री भगवान के चरण धोए, तो उस निर्मल धारा का स्पर्श भगवान के चरणों से हुआ, तो उनका नाम पड़ा भगवतपदी। उस समय भगवतपदी, और वो हजारों युग वही स्थित रही। हजारों युग व्यतीत हो गए, वहीं स्थित रहे, तब तक उनका नाम भगवतपदी था। फिर वो जब ध्रुवलोक में उतरी तो विष्णुपदी के नाम से कहेंगे। नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से ध्रुव जी सेवन करते कि हमारे भगवान श्री हरि का चरणोदक है, तो वहां विष्णुपदी अत्यंत गदगद कंठ से रोज रोमांचित होकर ध्रुव जी विष्णुपदी जी का सेवन करते। आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण ध्रुव जी की परिक्रमा लगाते हैं और अपनी तपस्या की सिद्धि मानकर आदर पूर्वक जटाजूट सहित इन्हीं विष्णुपदी में स्नान करते। निष्काम हृदय, भगवान की प्रेम भक्ति बढ़ाने वाली, वैराग्य सुदृढ़ करने वाली, आत्मज्ञान प्रदान करने वाली ये विष्णुपदी जी वहां से करोड़ों विमानों को तितर वितर करती हुई, चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई मेरु के शिखर पर जब ब्रह्मा जी की पुरी में आई, तब उनका नाम गंगा हुआ। पहले भगवतपदी, फिर विष्णुपदी, और फिर जब ब्रह्मलोक में आई तब गंगा हुआ। और ये 4 भागों में विभक्त हो गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, गंगा जी 4 नामों से ब्रह्मलोक में विभक्त हो गई। सीता नदी, अलकनंदा नदी, चक्षु नदी और भद्रा नदी 4 दिशाओं में बहने लगी। सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों पर होकर नीचे की ओर बहती हुई गंधमादन के शिखरों पर गिरती हुई भद्रास्वर्ष को प्लावित करती हुई खारे समुद्र में जा मिली। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती हुई पश्चिम में जाकर समुद्र में जा मिली। मेरु पर्वत के शिखर पर उत्तर की ओर गिरती हुई पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई श्रृंगवान शिखर से गिरकर उत्तर प्रदेश में उत्तर के समुद्र में जाकर के भद्रा जी मिल गई। अलकनंदा जी ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर गिर शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंची और वहां हिमालय के शिखर पर विराजमान हुई। भारतवर्ष में प्रवाहित होती हुई फिर जाकर के मिली। जो भारतवर्ष में प्रवाहित हुई गंगा जी, इनके स्नान मात्र से अज्ञान का नाश, पाप का नाश होकर और एक एक गोते में अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कर्म भूमि है क्योंकि जहां गंगा जी प्रवाहित हो रही है। 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के बचे हुए भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। जो और वर्ष है ये भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष कर्म भूमि है, भोगास्थान है। केवल भारत कर्म भूमि है और जितने भी देश है
ये स्वर्ग से भोगे हुए बचे हुए जो पुण्य है उनको भोगने के लिए भोग योनियां है। इसीलिए अन्यत्र भोग प्रधान देश है और अपना योग प्रधान देश है। यहां कर्म क्षेत्र है, यहां जो कर्म करोगे तो आप उन्नति या अवनति को प्राप्त हो सकते हो, अन्य देशों में नहीं। अगर कहीं अन्य भगवत प्राप्ति की बात है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का द्वारा जो फेंका हुआ शब्द रूपी बीज है वही होगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र स्वर्ग नरक से ज्यादा कहीं बात नहीं। भगवत प्राप्ति जीवन मुक्त अवस्था है केवल भारत देश के ब्रह्म ऋषियों की। इसीलिए भारत देश में जन्म होना और भगवत प्राप्ति का योग प्राप्त होना बहुत सौभाग्य का विषय है। जो अन्य देश के लोग हैं वो देवलोक से बचे हुए भोगों को भोगते, इसीलिए वहां देखो ज्यादातर भोग प्रधानता ही रहती। कोई ऐसा नहीं कि अमुक कर्म का अनुष्ठान अमुक फल देने वाला, ऐसा कुछ नहीं। बस वही इंद्रियजन्य भोगों की विशेषता बाहुल्यता होती है। 9 वर्षों में भगवान नारायण के अनुग्रह से जो जैसे इलावर्त तो भगवान शंकर वहां विराजमान है। इलावर्त वर्ष में कोई भी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर कोई पुरुष प्रवेश हुआ तो स्त्री बन जाएगा। पार्वती जी का शाप है, वहां कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। वहां अगर कोई भूल से भी पुरलिंग चाहे पशु पक्षी क्यों ना हो प्रवेश कर जाए तो तत्काल वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। इलाव्रत वर्ष में पार्वती जी की अरबों खरबों दासियां हैं, भगवान शंकर वहां विराजमान हैं और वो भगवान की वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण ये चतुर्व्यूह की आराधना करते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सांख्यानाया अनंताया व्यक्ताय नम इति। ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है उन अनंत और अव्यक्त मूर्तियों का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। भजनीय प्रभु जो आपके श्री चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु जो अभक्त होते हैं उनको आप संसार बंधन में डालते हैं। हे सर्वेश्वर, मैं आपका भजन करता हूं। प्रभु, भगवान शिव कह रहे हम क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके। हमारी दृष्टि तत्काल क्रोध से युक्त हो जाती है, परंतु आप संसार का नियमन करने के लिए साक्षी रूप से सबकी एक एक वृत्तियों को देखते रहते हो। हमारी तरफ आपकी दृष्टि है। प्रभु, इन माइक विषयों का मेरी चित्त वृत्ति पर नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में बिना आपका आश्रय लिए कौन अपने मन को वश में कर सकता है? बिना आपका सहारा लिए, भरोसा किए, भजन किए कोई मन को वश में नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं अहंकार का अधिष्ठात्र देवता हूं, समस्त भूतों का स्वामी हूं और ब्रह्मा जी भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हे महात्मन, हम सब आपकी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान हैं। आप जैसा उड़ाओगे उतना ही हम उड़ पाएंगे। वस्तुतः एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा, पर ऐसा स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, इस माया से मुक्त होने का उपाय वही जान सकता है जिस पर आप कृपा करते हैं। इसलिए हे जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाले प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजन, भद्रवास वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनके मुख्य सेवक भगवान श्री वासुदेव की
हयग्रीव अवतार की उपासना करते हुए निरंतर मंत्र जप करते हुए स्तुति करते रहते हैं। और हरिवंश खंड में भगवान नरसिंह रूप से विराजते हैं। महाभागवत प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ मंत्र जप करते हुए विशेष स्तोत्रों से नरसिंह भगवान की आराधना करते रहते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे, आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदष्ट कर्माशयान, रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस, ओम स्वाहा, अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रोम। वैसे हमने जीवन में देखा कहीं भय लगे तो नरसिंह भगवान का अगर स्मरण कर लिया जाए तो बहुत जल्दी भय है। ये गंगा किनारे हमने अनुभव किया, जहां कहीं विशेष भय की परिस्थिति हो तो मान लो ये पूरा श्लोक ना आता हो तो बस जय नरसिंह जय नरसिंह। अगर नरसिंह भगवान का स्तवन किया जाए तो तत्काल अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा, ओम सोम, तत्काल अभय स्थिति प्राप्त होती है। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालु, इतना हम जपते थे। जब कभी कहीं विशेष भय की स्थिति आती तो ये नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालु, इतने मात्र से थोड़ी ही देर में बहुत सी ऐसी समस्याएं देखी जिनका समाधान भगवान नरसिंह देव जी की कृपा से पूर्व में। हरिवंश खंड में भगवान प्रहलाद जी के द्वारा पूजित होते हैं। प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ ऐसा मंत्र जप करते हैं। भगवत भक्तों के साथ भगवान के पावन चरित्रों का गान करते हैं। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रिय करने के लिए भगवान वहां कामदेव के रूप में निवास करते हैं। अपनी समस्त सखियों के साथ केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के काम रूप की आराधना करती है। रम्यक वर्ष में भगवान वहां के अधिपति मनु के पूर्व काल में जो मत्स्य रूप दिखाया था तो वहां भगवान मत्स्य रूप से विराजमान रहते हैं और मनु भगवान मंत्र का जप करते हुए स्तोत्रों के द्वारा मत्स्य भगवान की आराधना करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप से विराजमान होते हैं। वहां पितृराज अर्यमा भगवान के मंत्र का जाप करते हुए स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ मूर्ति वाराह रूप से विराजमान रहते हैं और पृथ्वी देवी उनका स्तोत्र गान और उत्कृष्ट मंत्र के द्वारा जप करते हुए आराधना करती है। भगवान विविध जगह विविध रूपों से आराधित होकर विश्व में विराजमान है। किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम जी विराजमान रहते हैं किम पुरुष वर्ष में, और उनके चरणों की स्तुति और मंत्र जप महाबली श्री हनुमान जी अपने परिकर के साथ भक्ति भाव से मंत्र जप करते हैं और स्तुति करते रहते हैं। हनुमान जी स्तुति करते हैं कि हे ओंकार स्वरूप, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षण शीलव्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निष्करणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय, महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप सत्पुरुषों के लक्षण शील आचरण से विराजमान हैं। आप बड़े संयतचित, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा की कसौटी हैं। आप ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराजा धीराज भगवान श्री राम को हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। तो किम पुरुष वर्ष में
हनुमान जी अपने परिकर के साथ भगवान सियाराम की आराधना करते हैं। और भारतवर्ष में भगवान नर नारायण रूप से विराजमान है। बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण, उनकी अमोघ तपस्या जगत मंगल के लिए है। जो जगत में धर्मयुक्त चलते हैं, भजन मार्ग में चलते हैं, तो नर नारायण की तपस्या उनको सहयोग देती है, जिससे यहां की तपस्वियों में, यहां के धर्मात्माओं में, यहां के भक्तों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति, उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इसलिए भगवान नर नारायण यहां तपस्या कर रहे हैं। अगर किसी की तपस्या साधना बढ़े तो अहंकार न करे, भगवान की कृपा से बढ़ती है। और यहां भगवान नारद जी भगवान के सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करते हुए उपासना कर रहे हैं भगवान नर नारायण की भारतवर्ष में। श्री देवर्षि नारद जी ओम नमो भगवते उपशमशीलायो परतानात्म्याय नमो अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नम इति। मैं ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार करता हूं। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। मैं भगवान नर नारायण को बार बार नमस्कार करता हूं। देवर्षि नारद भारतवर्ष में भगवान नर नारायण की उपासना करते हुए उनका स्तवन करते हैं। ये भारतवर्ष परम पवित्र है। इसमें मंगलमय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्रगिरी, वारिधार, विंद, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील, कामदगिरी, ये महान महान पवित्र पर्वत भारतवर्ष में विराजमान है। और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं जिनका कहां तक नाम गिनाएं। और बहुत सी पवित्र करने वाली नदियां हैं जो भारतीय प्रजा इन गिरिराज का और नदियों का सेवन करके पाप रहित होती है। यहां की मुख्य नदियां हैं भारत की चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्वनी, सरकरावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमण्यवती, सिंधु, अंध, सोण, नद, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, जमुना जी, सरस्वती जी, दुषद्वती, गोमती, सरजू जी, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृद्धा, वितस्ता, अश्विनी, विश्वा और गंगा। ये पवित्र पवित्र इतनी नदियां भारत में। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ही पुरुष को अपने हुए किए हुए कर्मों का फल मिलेगा। बाहर जो जन्मे हैं वहां केवल भोग योनि है, उनके नए कर्म नहीं होते। यहां नए कर्म माने जाएंगे। कर्म भूमि भारतवर्ष, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही। यहां जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये कहीं नाम ही नहीं सुनोगे। 3 गुणों की चर्चा नहीं सुनोगे, मोक्ष का नाम नहीं सुनोगे, परम पद का नाम नहीं सुनोगे। यहां दिव्य मानुषी और नारकी योनियों के कर्म करके चाहे नरक चले जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे मोक्ष पद प्राप्त कर लो। ये केवल भारतवर्ष में। इसी वर्ष में, भारतवर्ष में, अपने अपने धर्म के अनुसार किए ये धर्मों का अनुष्ठान मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, परम पद की। अन्यत्र कहीं नहीं है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, धर्म, परंपरा, ये सब नहीं, कहीं नहीं पाओगे। या पातिव्रत धर्म, ये सब कहीं नहीं पाओगे। ये केवल भारत देश में ही है। संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग दोषों से रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करके प्रेम या मोक्ष जो चाहो भारतवर्ष में प्राप्त कर सकते हो। अगर कहीं भारत का कोई ऋषि बाहर है, उपदेश दिया, तो भारतीय पद्धति से ही वो मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होगा। ये भक्तिभाव तभी होता है जब बहुत काल सत्संग किया जाता है, हृदय की पाप ग्रंथियां नष्ट हो जाती है, तो प्रेमी भक्तों के संग से श्री कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव होता है।
शास्त्रों में गाया गया है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न साम सिदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम स्पृहाहिनः। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा गाते हैं। अहो धन्य है उनका जन्म जो भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्मे। भारतवर्ष में ऐसा क्या पुण्य किया, हमें तो लगता है भगवान श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए। भारतीय मनुष्यों पर सौभाग्य जो है उसके लिए देवता कहते हैं हम भी तरसते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हम कठोर यज्ञ तपस्या व्रत और दानादि के द्वारा तुच्छ स्वर्ग लोकों का अधिकार प्राप्त किया। एक बार अवसर मिल जाए, मुझे मनुष्य बना दिया जाए, मैं इतना भगवान की स्मृति से युक्त हो जाऊंगा कि मोक्ष पद प्राप्त कर लूंगा, परम पद प्राप्त कर लूंगा। देवता बनकर के यहां इंद्रियों के भोगों में इतना फंस गया कि स्मृति शक्ति ही छिन गई। धन्य है भारतवासी जो भगवान श्री हरि के चरण कमलों की स्मृति में तन्मय है। ये स्वर्ग क्या है? यहां के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु भोगों में वो एक कल्प थोड़ा समय सा निकल जाता है और उन्हें फिर संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। अरे स्वर्ग की क्या, ब्रह्मलोक में भी ऐसा ही है। इसलिए जो भारतवर्ष में मनुष्य शरीर पा करके एक एक क्षण भगवान को अर्पित करते हुए भगवान का भजन करता है, वो अभय पद को प्राप्त होता है। जहां भगवान की रोज कथा होती है, जहां भगवान के भक्त साधुजन निवास करते हैं, जहां भगवान के लिए नाचा जाता है, गाया जाता है और उत्तम समारोह होता है, ब्रह्मलोकवासी भी वहां का सेवन करने के लिए ललचाते हैं। जिन जीवों में भारतवर्ष में जन्म लेना और विवेक बुद्धि प्रकट होना और द्रव्य आदि सामग्रियों से भगवान की आराधना करना, वो आवागमन चक्र से मुक्त हो जाते हैं, वो फांसी से माया की मुक्त हो जाते हैं। इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब ये भाव में भरकर भगवान की आराधना करते हैं तो ये अपने को ही नहीं, सातरत सा लोकान तारयति, लोकों के लोकों को तार देते हैं। श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये सकाम भाव करके फंस गए, सकाम भाव करके फंस गए। ये सकाम भाव को ही तोड़ने के लिए मानव जन्म मिला है, कामनाओं का त्याग करने के लिए। क्योंकि एक वस्तु मांगोगे मिलेगी तो चार वस्तुओं की मांग फिर खड़ी हो जाएगी, इनका कभी तारतम्य मांग का टूटेगा नहीं। भजन के द्वारा कामनाओं का ही नाश कर दो। इच्छा समाप्त होना ही मुक्ति है, इच्छा समाप्त होना ही आवागमन से रहित हो जाना है। इसलिए देवता लोग भी भारत में मनुष्य जन्म पाने की आकांक्षा करते हैं। हे राजन, अब तक हमने तुम्हें इन लोकों की बात बताई। अब एक राजा सगर थे, उन्होंने अपने पुत्रों को यज्ञ के घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा, तो उन्होंने पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला। जम्बू द्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीप बन गए। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका, ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत बन गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसा हमने अपने गुरुदेव श्री कृष्ण द्वैपायन जी के मुख से सुना, ठीक वैसा तुम्हें जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुनाया। अब राजन, तुम्हें परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि द्वीपों का वर्णन करेंगे। अपनी तरफ से हम प्रार्थना करते हैं, नाम न छूटे, हमारे द्वारा कोई गलत आचरण न हो और आचार्य वाणी का गायन अत्यंत अनिवार्य, और बिना भोग लगाए कोई भी पानी या पदार्थ ना पाओ, अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे।
अपने आप गुरुजन प्रसन्न हो जाएंगे, श्री जी प्रसन्न। ज्यादा खोपड़ी लड़ाने की जरूरत नहीं है, हम उनके बच्चे हैं और उन्हीं की रची हुई माया है, ये किसी और की गैर की रची हुई नहीं। जब हम उनकी शरण में होंगे तो माया नाम की कोई चीज नहीं। आप बिल्कुल भयभीत ना हो, ये सारी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, उनकी भी है। ये खेल किसका रचा हुआ है? उनका। बीच पाले में सिंहासन में बैठे हैं वो, माया भी उन्हीं की है और हम भी उन्हीं के हैं, और कबड्डी का खेल खिलवा रहे हैं। जीत हमारी होगी। क्यों होगी जीत? इसलिए जीत होगी कि हम उनकी शरण में हैं। जैसे भी उनकी शरण में, जीत हमारी होगी। खेल दोनों उन्हीं का है। माया आएगी हमारे को घसीटने, हम जाएंगे माया के पक्ष में बोलने, जाना ही है, लेकिन हमको अपने पाले पर ध्यान रखना है। राधा 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 राधा, हमारा नाम न छूटने पावे, भगवद आश्रय न छूटने पावे। ये बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, अब भटकना मिट जाए। श्री जी के चरणों का, गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर के हम इस माया प्रपंच से हटे। देखो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज धर्म